ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन है। पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था, वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था, उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामति पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदनंतर समंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्त्र शाखा भेद किए और उन्हें उसके कौशल्य हिरण्यनाभ तथा पौष्पिंजी नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उदीच्य सामग कहलाए। उसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राच्य सामग कहते हैं। पौष्पी जी के शिष्य लोकाक्षी, नैधमी, कछीवान और लांगली थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कमंद को पढ़ाया था। फिर कमंद ने उनके 2 भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। देवदर्श के शिष्य मेघ, ब्रह्मबली, शौलकायनी और पिप्लाद थे। पथ्य के भी जाबाल, कुमदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे। उन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक बब्रू को तथा दूसरी संधव नामक अपने शिष्य को दी। संधव से पढ़कर मुंजिकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग कर दिए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरस कल्प और शांति कल्प, उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदनंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान गाथा, कल्प शुद्ध के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामति व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी ने सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, सांसपायन, अकृतवर्ण और सावण ये 6 शिष्य थे। काश्यप्य संहिता कर्ता, सामर्षि, श्यासपायन, रोमहर्षणी का चान्या, त्रिशीणा मूल संहिता, चतुष्टेन भेदेन संहिता नामिदं मुने, आद्यम सर्वपुराणानां पुराणं ब्रह्ममुच्यते, 18 पुराणानि पुराणाज्ञा प्रचक्षते। काश्य गोपत्रीय, कृतवर्ण, सावर्णी और सांसवपायन ये तीनों संहिता करता हैं। उन तीनों संहिताओं के आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता ही है। हे मुने, इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। यज्ञ पुरा बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण ही है। ब्राह्मं पाद्यम वैष्णव्यम च शैवं भागवतम तथान्यम नारदीयम च मार्कंडेयम च सप्तमम, अग्नेय अष्टमं चैव भविष्यन्नवमं स्मृतां, 10मं ब्रह्म वैवर्त लैंगमेकादशं स्मृतां, वाराहं 12 चैव स्कंदं चात्र 13, 14 वामनं च
कौर्मं पंचदशम तथा मास्यम च गारुणम चैव ब्रह्मांडम च ततः परम महापुराणानि तानि अष्टादश महामुने। प्रथम पुराण ब्रह्म है, दूसरा पद्म है, तीसरा वैष्णव पुराण है, चौथा शैव पुराण है, पांचवा भागवत पुराण है, छठवां नारदी पुराण है, सातवां मार्कंडेय पुराण है। इसी प्रकार आठवां आग्नेय पुराण है, नौवां भविष्यत पुराण है, 10वां ब्रह्म वैतर्य पुराण है, 11वां पुराण लैंग पुराण कहा जाता है तथा 12वां बाराह पुराण है, 13वां स्कांद पुराण है, 14वां वामन पुराण है, 15वां कौरव पुराण है तथा इनके पश्चात मात्स्य, गारुण और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुने, ये ही 18 महापुराण हैं। इसके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उप पुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि पुराण, उप पुराण प्रलय, उप पुराण देवता आदि के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन उप पुराणों में किया गया है। नमो भगवते वासुदेवाय। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पाद्य पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक पुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये ही 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चैव ते तत्र अर्धशास्त्रम चतुर्थम तो विद्याष्टादश इवता गेया ब्रह्मर्षय पूर्वम तेभ्यो देवर्षय पुनः राजर्षय पुनस्तेभ्य ऋषि प्रकृत्यस्त्रयः। इसी में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं। प्रथम ब्रह्मर्षि हैं, द्वितीय देवर्षि हैं और तीसरे राजर्षि कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचयिता, शाखा भेद के कारणों का भी अब मैंने वर्णन कर चुका हूँ। इसी प्रकार समस्त मनमंत्रों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सब तुम्हें सुना दिया। नमो भगवते वासुदेवाय। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ओस पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है फूलों की माला, ये तन है फूलों की माला, धूप लगी मुरझाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का।
राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया। आँख खुले ढल जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है भूतों की नगरी, ये तन है भूतों की नगरी। मार लगे भग जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।